पिछले मिशन के 2 महीने बाद सीक्रेट एजेंट इथान एक क्लासिफाइड संदेश सुनता है जो अमेरिकी राष्ट्रपति एरिका की तरफ से आया है। संदेश में वो एक खतरनाक एंटिटी के बारे में बता रही होती हैं। ये एक सेल्फ अवेयर रोग एआई है, यानी खुद को समझने और सोचने में सक्षम कंप्यूटर सिस्टम। ये साइबर सुरक्षा को तोड़ सकता है और संभावित भविष्य को भी भांप सकता है। एंटिटी दुनिया भर में डिजिटल जानकारी को खराब कर रही है ताकि इंसानों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया जा सके। यह यहाँ तक पहुंच चुकी है कि एक डूम्सडे कल्ट भी बन चुकी है जो इंसानियत के अंत के लिए काम कर रही है। इसके फैनेटिक्स सबसे महत्वपूर्ण संस्थानों में घुस रहे हैं। एंटिटी को रोकने के लिए उनका सोर्स कोड ढूंढना जरूरी है, लेकिन उसे सिर्फ एक ही जानता है, गैब्रियल, और किसी को नहीं पता कि उसे कैसे ढूंढा जाए। ईथन के पास एक की है जो एंटिटी को पूरी तरह मिटा सकती है। अगर यह इस्तेमाल हुआ तो सारी साइबर स्पेस नष्ट हो जाएगी और दुनिया एक नई युद्ध की ओर बढ़ जाएगी। ईथन छुपा हुआ है क्योंकि उसे डर है कि अगर सरकार के हाथ एंटिटी लग गई तो वो इसे दूसरे देशों के खिलाफ इस्तेमाल कर सकती है। एरिका ईथन से कहती हैं कि वो सरेंडर कर दे और उसी समय टेप खुद ब खुद नष्ट हो जाता है। बाद में ईथन अपने पुराने दोस्त बेंजी से मिलता है। दोनों मिलकर एक सबवे टनल में एक सीक्रेट रूम पहुंचते हैं जहां लूथर इंतजार कर रहा होता है। लूथर ने एक खास पॉइजन कैप्सूल वायरस बनाया है जो अगर सोर्स कोड के साथ मिलाया जाए तो एंटिटी को खत्म कर सकता है, लेकिन पहले उन्हें गैब्रियल को ढूंढना होगा। ऑस्ट्रियन जेल में गैब्रियल की पुरानी साथी पेरिस को जैस्पर और थियो एजेंट्स के साथ एस्कॉर्ट कर रहे होते हैं। अचानक 2 गार्ड ताजर निकालते हैं और हमला कर देते हैं। लड़ाई शुरू होती है और पेरिस भी इसमें कूद जाती है। वो गार्ड्स की मदद से जैस्पर और थियो को हराने लगती है। कई पंच और किक के बाद जैस्पर बेहोश हो जाता है, लेकिन थियो अपनी गन निकाल लेता है। पेरिस गन छीनकर फायर करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी गार्ड्स अपने मास्क हटाते हैं और पता चलता है कि वो ईथन और बेंजी हैं। पेरिस को याद आता है कि ईथन ने पिछली मिशन में उसे माफ किया था। थियो सुनता है कि ईथन कह रहा है कि अब कोई साइड नहीं है, दुनिया का मामला सबसे बड़ा है और उन्हें मिलकर काम करना होगा। थियो मान जाता है कि उन्हें गिरफ्तार नहीं करना। ईथन पेरिस से पूछता है कि गैब्रियल कहाँ है। कुछ शामों बाद ईथन लंदन की एक अहम पार्टी में घुस जाता है। 2 एजेंट्स उसे पकड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन ग्रेस उनका रास्ता रोकती है। वो उनकी रेडियो और गन छीन लेती है। ईथन के हाथ में एक गन फेंकती है और खुद दूसरी लेती है। एजेंट सब खुद को बचा नहीं सकते और दोनों आसानी से उन्हें नॉकआउट कर देते हैं। ग्रेस बताती है कि उसे ईथन की एजेंसी के डायरेक्टर ने खोजने भेजा था, लेकिन अब वो मान चुकी है कि ईथन ही दुनिया को बचा सकता है, इसलिए वो उसे पकड़ने के बजाय मदद करना चाहती है। जैसे ही वो कमरे से निकलने वाले होते हैं, 2 आदमी अचानक आकर उन्हें सेडेट कर देते हैं। बाद में ईथन और ग्रेस आंखें खोलते हैं और पाते हैं कि वे चेन में बंधे हैं। सामने एक टेबल है जिसमें टॉर्चर टूल्स रखे हैं। एक गार्ड आता है और ईथन को पंच मारता है, लेकिन गैब्रियल कहता है कि लूथर की जान को खतरा है अगर ईथन उसकी बात नहीं मानेगा। गैब्रियल ईथन से कहता है कि उसे एक सबमरीन सिस्टोवेल ढूंढनी होगी जो सोनार से अनडिटेक्टेबल है। सालों पहले इसकी सिस्टम में एक वायरस ने सैबोटेज किया था और यह डूब गई थी। वही वायरस बाद में एंटिटी बन गया। चूंकि सबमरीन सालों तक समुद्र की तलहटी में फ्रीज रही, एंटिटी अब इसमें हैक नहीं कर सकता। इसीलिए इस सिस्टम में मौजूद वायरस की कॉपी को सोर्स कोड के रूप में लिया जा सकता है, लेकिन गैब्रियल का इरादा एंटिटी को रोकने का नहीं है, वो उसे कंट्रोल करना चाहता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिसने वायरस बनाई वो ईथन था। कई साल पहले उसने ये कोड सरकार के लिए चुराया था ताकि अपनी पत्नी को बचा सके, यानी ईथन खुद एंटिटी का जिम्मेदार है। गैब्रियल ईथन के मुंह में कुछ अजीब देखता है। ईथन ने नकली दांत में पॉइजन छिपा रखा है। ईथन दांत काटता है और झाग मारने लगता है। गैब्रियल आदेश देता है कि ईथन को रिवाइव करो, लेकिन ईथन बताता है कि पॉइजन नकली है और तुरंत दोनों गार्ड्स को मार देता है। ग्रेस गार्ड से चाबियां लेकर खुद को आजाद करती है। एक और गार्ड आता है, लेकिन गैब्रियल उसे रोकता है, कहता है कि ईथन जिंदा रहना चाहिए। उसे ग्रेस को शूट करने का आदेश देता है और चला जाता है। ग्रेस और ईथन मिलकर लड़ते हैं। ग्रेस लगभग मारी जाती है, लेकिन ईथन टेबल से टूल्स लेकर दोनों दुश्मनों को मार देता है। गैब्रियल भागने लगता है, लेकिन पेरिस, थियो और बेंजी उसे घेर लेते हैं। पेरिस उसे शूट करना चाहती है, लेकिन थियो कहता है कि उसे जिंदा रखना है। गैब्रियल भागने में सफल हो जाता है। दूसरे कमरे में ईथन एक अजीब बॉक्स पाता है। पेरिस बताती है कि यही बॉक्स एंटिटी से कम्युनिकेशन का माध्यम है। पेरिस की चेतावनी के बावजूद ईथन बॉक्स में बैठता है और अपना मस्तिष्क डिवाइस से जोड़ देता है। हाथ पांव के रेस्टोरेंट्स बंद हो जाते हैं और एंटिटी उससे बात करने लगती है। एंटिटी ईथन को कई दर्शनों विजन्स में दिखाती है जो उसके दिमाग को झकझोरते हैं। एक रहस्यमय वॉल्ट भी। एंटिटी चाहती है कि ईथन वॉल्ट खोले और इसे अंदर जाने दे।
अगर ईथन सहयोग नहीं करता तो 4 दिन में एंटिटी दुनिया के न्यूक्लियर आर्सेनल पर कब्जा कर लेगी और मानवता नष्ट हो जाएगी। वो यह भी दिखाती है कि गैब्रियल जल्द ही लूथर को मार देगा। एंटिटी ईथन को बॉक्स से बाहर निकाल देती है। ईथन जल्दबाजी में सारी जानकारी लिखता है और टीम को सबमरीन के लोकेशन के निर्देश ढूंढने को कहता है। वो तुरंत अपने दोस्त लूथर को बचाने दौड़ता है। वहीं लूथर उठता है और अपने बिस्तर के पास एक मृत नर्स पाता है। गैब्रियल ने लूथर को एक अजीब चेंबर में बंद किया था और बम लगाई थी। उसने पहले पॉइजन कैप्सूल चुरा लिया और नर्स को मार दिया। ईथन पहुंचता है। बम के लिए केवल 3 मिनट बचे हैं। बम इतना शक्तिशाली है कि पूरा शहर नष्ट हो सकता है। लूथर बम डिसार्म करता है। शहर बचता है, लेकिन वह खुद मर जाएगा। ईथन को दोस्त को छोड़ना नहीं आता, लेकिन लूथर कहता है कि कोई विकल्प नहीं है और उसे जाने को मजबूर करता है। ईथन दौड़ता है, पीछे बम फटता है और लूथर मर जाता है। ईथन जैसे ही सड़क पर पहुंचता है, जैस्पर और उसके लोग उसे घेर लेते हैं और की छीन लेते हैं। हेडक्वार्टर में डायरेक्टर किटरेज ईथन का सामना करते हैं और बताते हैं कि एंटिटी पहले ही कई देशों के न्यूक्लियर आर्सेनल में घुस चुकी है। बोर्ड की मीटिंग होती है जिसमें राष्ट्रपति एरिका भी शामिल होती हैं। ईथन अपनी मिशन हिस्ट्री बताता है और कहता है कि उसे की और एक शिप चाहिए ताकि सबमरीन तक पहुंचा जा सके। एजेंसी का विरोध होता है। वे एंटिटी को नष्ट नहीं करना चाहते। ईथन तर्क देता है कि अब कोई विकल्प नहीं बचा। न्यूक्लियर हथियार इसके नियंत्रण में है। उसी समय अलार्म बजता है। एक देश अपने न्यूक्लियर आर्सेनल का नियंत्रण खो चुका है। एरिका ईथन को 72 घंटे देती हैं समस्या सुलझाने के लिए, नहीं तो जिम्मेदार वही होगा। हेलीकॉप्टर में जाते समय ईथन को एक रहस्यमय लिफाफा दिया जाता है। बाद में नॉर्दर्न पैसिफिक में ईथन को एक कैरियर शिप पर उतारा जाता है। वह लिफाफा एडमिरल को देता है। एडमिरल खोलता है और पाता है कि उसमें सिर्फ एक डेट है। एडमिरल जानता है कि वो वही दिन है जब उसने और एरिका ने अपने करीबी खो दिए थे, क्योंकि कोई अधिकारी जोखिम नहीं लेता। कैरियर कठिन इलाके से गुजर रही है जहां युद्ध शुरू हो सकता है, लेकिन एडमिरल उस जोखिम को लेने को तैयार हो जाता है जो उसके उच्च अधिकारी लेने से डरते थे। ईथन ग्रेस को सोर्सेस के बारे में बताता है। ये एक साउंड सर्वेलेंस सिस्टम है, यानी समुद्र के नीचे लगे ऐसे नेटवर्क केबल्स जो हर जगह की आवाज पकड़ सकते हैं। अगर कहीं समुद्र के अंदर कोई महत्वपूर्ण घटना होती है तो सोर्स तुरंत उसकी सही लोकेशन बता सकता है। चूंकि सबमरीन के क्रू के शव इन्विट मछुआरों द्वारा पाए गए थे, ईथन और टीम का अनुमान है कि सोर्स स्टेशन जो हादसा पकड़ा वो सेंट मैथ्यू आइलैंड बेरिंग सी में है। वहां जाना रूस के साथ युद्ध का खतरा पैदा कर सकता है। साथ ही ईथन को अपने टीम के साथ एकदम सही समय और जगह पर मिलना होगा ताकि वे उसे बर्फ से बाहर निकाल सकें। एडमिरल थोड़े संदेह में हैं, लेकिन उनके पास कोई बेहतर योजना नहीं है। आइलैंड पर बेंजी और टीम विलियम से मिलते हैं। विलियम पिछले 30 साल से एसओएस स्टेशन चला रहे हैं। वो एक लेजेंडरी कोडर हैं जिन्होंने दशकों तक एंटिटी के बारे में चेतावनी दी, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। विलियम मदद करना चाहता है, लेकिन उसकी घर पहले ही रूसी मर्केनरीज द्वारा घेर लिया गया है जो अब बाहर आ रहे हैं। वे भी खोई हुई सबमरीन की तलाश में हैं। विलियम सबको समझाने की कोशिश करता है कि उसके पास आवश्यक कोऑर्डिनेट्स नहीं हैं। पास तो डिस्क हैं, लेकिन उन्हें पढ़ने वाली मशीनें नहीं, क्योंकि उच्च अधिकारियों ने सब कुछ हटा दिया था ताकि सबमरीन डूबने की सच्चाई छुप सके। रूसी अब भी विलियम से रीडर बनाने और 1 घंटे में जानकारी देने की उम्मीद रखते हैं। हेलीकॉप्टर में पायलट इथान को बताते हैं कि क्षेत्र में रूसी जहाज दिखाई दे रहे हैं और टीम ने अभी तक कोऑर्डिनेट्स नहीं भेजे। अगर वे ज्यादा समय तक उड़ते रहे तो ईंधन खत्म हो जाएगा। इथान उनसे 5 मिनट और मांगता है। तभी 2 रूसी जेट उनके सामने चेतावनी के लिए उड़ते हैं। ईथन तुरंत निर्णय लेता है और जमाने हुए पानी में छलांग लगाता है। जैसे ही हेलीकॉप्टर उड़ जाता है, ईथन अचानक डाइवर्स द्वारा घेरे में ले लिया जाता है और उसे यूएसएस ओहियो ले जाया जाता है। ईथन सबमरीन के कप्तान से मिलता है और एडमिरल द्वारा भेजा गया नेकलेस देता है ताकि कप्तान मदद करने के लिए राजी हो। वो कप्तान को समझाता है कि वो टीम से कोऑर्डिनेट्स का इंतजार कर रहा है। वह एंटीना उठाने को कहता है जो शायद रूसी को उनकी लोकेशन दिखा देगा। इंतजार के दौरान वे राडार देखते हैं और ईथन नोटिस करता है कि एक रूसी सबमरीन पहले ही 1 घंटे पहले आइलैंड पहुंच गई है। क्रू ईथन को विशेष प्रेशर सूट दिखाता है जो उसे बहुत गहरे पानी में ले जा सकता है। हालांकि उन्होंने कभी इसे 300 फीट से नीचे टेस्ट नहीं किया। हवा बचाने के लिए इथान को तेजी से डूबना होगा। इसका असर हो सकता है मानसिक भ्रम, कांपना और दौरे तक। उसे डिकम्प्रेशन चैम्बर तक पहुंचने के लिए केवल 20 मिनट मिलेंगे, नहीं तो मौत। ईथन अपनी सांस लेने की क्षमता बढ़ाने के लिए अभ्यास करता है। कप्तान चेतावनी देता है कि एंटीना एक आखिरी बार इस्तेमाल होगी, फिर बंद कर दी जाएगी। वहीं विलियम बेंजी की मदद से रेडर बनाते हैं।
सभी व्यस्त हैं तो विलियम बताता है कि उसने कोऑर्डिनेट्स वाली डिस्क नष्ट कर दी, लेकिन उसने इसे याद कर लिया है। वह पेपर पर लिखकर अपनी घड़ी में छुपा देता है और चुपचाप अपनी पत्नी को देता है ताकि वो कुत्तों को खाना दे। ग्रेस यह सुनकर मदद करने को तैयार हो जाती है। एक मर्केनरी महिला और ग्रेस के पीछे खड़ी होती है। विलियम की पत्नी उसे शॉवल से मारती है और ग्रेस कूदकर लड़ती है। मर्केनरी गोली चला देता है। बाकी टीम इसे सिग्नल समझकर लड़ाई में कूद जाती है। बहुत पंच और शूटिंग होती है। संघर्ष में चिमनी का कोयला गिरकर घर में आग लगा देता है। सभी अभी भी लड़ते रहते हैं। विलियम जल्दी से रेडियो पर कोऑर्डिनेट्स भेजता है। सबमरीन में ईथन पर एक क्रू मेंबर हमला करता है जो एंटिटी कल्ट का हिस्सा है। लड़ाई शुरू होती है। उपकरण टूटते हैं। कप्तान अंत में कोऑर्डिनेट्स पकड़ लेता है। ईथन दुश्मन का चेहरा रोलिंग मशीन से टकराता है, लेकिन आदमी फिर भी हमला करता है। तभी दूसरा क्रू मेंबर पीछे से आकर उसे बेहोश कर देता है। घर में थियो और पेरिस ज्यादातर लड़ाई में हैं। बेंजी मदद करता है, लेकिन एक बुक शेल्फ उसके और मर्केनरी लीडर पर गिर जाती है। पेरिस पकड़ी जाती है तो गार्ड को मारती है और वह अपने साथी को गोली मार देता है। थियो आजाद होता है और पेरिस के दुश्मन पर फायर करता है। रूसी मर्केनरी महसूस करते हैं कि विलियम कोऑर्डिनेट्स भेज रहा है तो वे भाग जाते हैं और अपनी सबमरीन को सिग्नल लेने देते हैं। विलियम और टीम भवन छोड़कर सुरक्षित निकलते हैं। ग्रेस विलियम की पत्नी के साथ जाती है, जो उसे सिखाती है कि स्लेज का इस्तेमाल कैसे करें और कुत्तों की मदद से सभी प्रेशर चैम्बर उपकरण ईथन तक पहुंचाए। सबमरीन में कप्तान ईथान को बताता है कि कोऑर्डिनेट अफ्रीका के पास हैं। ईथान सोचता है ये तो गलत है और ठीक उल्टा पॉइंट खोजता है जो उनके वर्तमान लोकेशन के पास है। विलियम ने इसे रूसी को धोखा देने के लिए पीछे की ओर भेजा था। जैसे ही सबमरीन स्पॉट पर पहुंचती है, ईथन सूट पहनता है। क्रू उसे समय की सीमा याद दिलाती है। प्रेशर की मदद के लिए चैम्बर पानी से भरी जाती है। ईथन थोड़ी चक्कर महसूस करता है और तुरंत तैरना शुरू करता है। तभी रूसी सबमरीन सामने आ जाती है और लगभग उसे टकरा देती है, लेकिन ईथन उसके साइड में छुप जाता है और बिना पकड़े आगे बढ़ता है। ईथन कई फेयर का इस्तेमाल करता है और खोज करता है जब तक कि उसे सेविस्टॉप सबमरीन नहीं मिल जाती। अंदर जाते ही पानी अंदर आता है और वजन के कारण सबमरीन हिलती है। ईथन जनरेटर से डिवाइस जोड़कर पावर बहाल करता है और कई शव पाता है जो सबमरीन डूबते समय बाहर नहीं निकाले गए थे। अगले कमरे में वह कई टॉर्पीडोस पाता है। उसे बहुत सावधानी से चलना पड़ता है, नहीं तो वे फायर हो सकते हैं। ये सब और मुश्किल हो जाता है क्योंकि पानी के भरने से सबमरीन लगातार हिल रही है। आखिरकार ईथान सिस्टम चैम्बर पहुंचता है और स्पेशल की से कंप्यूटर हैच खोलता है, जिससे वह हार्ड ड्राइव चुरा लेता है। जैसे ही ईथान वापस लौटता है, उसे एहसास होता है कि सबमरीन पूरी तरह झुक चुकी है और किसी भी क्षण और गहरे डूब सकती है। ईथन को सबमरीन में बहुत सावधानी से तैरना पड़ता है ताकि वो टॉर्पीडोज से बच सके। टॉर्पीडोज लगातार हिलते रहते हैं। एक टॉर्पीडो दरवाजा ब्लॉक कर देता है, इसीलिए ईथन को टॉर्पीडो ट्यूब से बाहर निकलना होगा। जैसे ही वह ट्यूब की तरफ तैरता है, टॉर्पीडोज उसके पास घूमते हैं और उसे लगभग फंसाते हैं, लेकिन थोड़ी कोशिश के बाद ईथन संघर्ष करते हुए बाहर निकल जाता है। उसे काफी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन वह ट्यूब का हैच भी खोलने में कामयाब हो जाता है। अगले हैच में एक टॉर्पीडो होता है। ईथन अगला हैच खोलता है और उसे खाली पाता है, लेकिन जब वह उसमें से निकलने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि उसका सूट फिट नहीं हो रहा। ईथन के पास और कोई विकल्प नहीं है। उसे सूट फाड़ना पड़ता है और उसकी त्वचा ठंडे पानी के संपर्क में आ जाती है। ट्यूब भी पानी से भरना शुरू हो जाती है, लेकिन ईथन हिम्मत करके बाहर निकल जाता है। ठीक उस समय जब सबमरीन पूरी तरह डूबने वाली होती है, उसका हेलमेट सबमरीन की साइड पर फंस जाता है और उसे भी छोड़ना पड़ता है। सबमरीन गहरे पानी में डूब जाती है। ईथन केवल शॉर्ट्स में और हार्ड ड्राइव गले में लटका हुआ तैरता रहता है। चाहे वह कितना भी तैरे, वह सतह तक नहीं पहुंच पाता। उसका शरीर ठंड और ऑक्सीजन की कमी के कारण सख्त दर्द में मुड़ जाता है। तभी ग्रेस आती है और ईथन को पानी से बाहर खींचती है। वह सीपीआर देती है और उसे प्रेशर चैम्बर में रखकर बचाती है। कुछ ही समय बाद प्लेन में ईथन विलियम से कहता है कि उसे पुरानी मिशन से याद आता है। ईथन को महसूस होता है कि विलियम को आर्कटिक में स्थानांतरित किया जाना उसका जिम्मा है, लेकिन विलियम आभारी है क्योंकि इस नई नौकरी ने उसे अपनी पत्नी से मिलने का मौका दिया। टीम एंटिटी की योजना पर चर्चा करती है और निष्कर्ष निकालती है कि एंटिटी के पास किसी छिपने की जगह है, पहले कि वह न्यूक्लियर हमला करे। विलियम सोचता है कि सबसे सुरक्षित जगह है डू डेम्सी वॉल्ट, एक टॉप सीक्रेट, पूरी तरह शील्डेड, सोलर पावर्ड डेटा सर्वर। ईथन को एहसास होता है कि यही वह जगह है जो एंटिटी ने उसे विजन में दिखाई थी। वह अनुमान लगाता है कि गैब्रियल पहले से वहां होगा
उन्हें लूथर की पॉइजन कैप्सूल वापस लेनी होगी और इसे सोर्स कोड के साथ जोड़ना होगा। ये कॉम्बिनेशन एंटिटी को 5D ऑप्टिकल डेटा ड्राइव में पकड़ लेगी, लेकिन उन्हें सटीक समय पर डेटा ड्राइव निकालनी होगी ताकि एंटिटी भाग ना पाए और न्यूक्लियर हमला भी रोका जा सके। इसके लिए पहले उन्हें एंटिटी को वॉल्ट में प्रवेश करने देना होगा, इसलिए उन्हें हार्ड ड्राइव गैब्रियल को देनी होगी ताकि वह कॉम्बिनेशन कर सके और अंतिम क्षण में उसे रोका जा सके। अफ्रीका में टीम कई सुरंगों से गुजरती है जब तक कि उन्हें वॉल्ट वाला चैम्बर नहीं मिल जाता। इथन दूसरों को छुपा देता है और अकेले आगे बढ़ता है जब तक कि वह न्यूक्लियर बम नहीं पाता। गैब्रियल बाहर आता है और घमंड दिखाता है। इथन नाटक करते हुए दुखी होने का अभिनय करता है और हार्ड ड्राइव उसे दे देता है। इसी समय जैस्पर अचानक पीछे से आता है और गैब्रियल को गन से आश्चर्यचकित करता है। कई एजेंट छुपकर निकलते हैं और टीम को भी पकड़ लेते हैं। गैब्रियल का असिस्टेंट भी घेर लिया जाता है। वह बम सक्रिय कर देता है जो 20 मिनट में फट जाएगा। किटरिड भी आता है और हार्ड ड्राइव से एंटिटी को कंट्रोल करने का तरीका जानना चाहता है। इथन ध्यान देता है कि छाया में कुछ हिल रहा है। गैब्रियल अचानक आदेश देता है, उसके लोग फायर करते हैं और शूट आउट शुरू हो जाता है। सभी तरफ लोग छुपते हैं। गैब्रियल अपनी जीप की तरफ भागता है और पॉइजन कैप्सूल लेकर गोलीबारी से बचते हुए भाग जाता है। इथन दूसरी जीप में चढ़कर पीछा करता है। किटरेज और जैस्पर भी उसी के पीछे। सुरंगों में गाड़ी दौड़ती है। इथन की जीप धक्के खाने लगती है और क्रैश कर जाती है। सौभाग्य से वह घायल नहीं होता और दौड़ते हुए गैब्रियल को बाइप्लेन में उड़ते हुए देखता है। इथन लगभग हार मानने वाला होता है जब वह देखता है कि असिस्टेंट भी प्लेन से भाग रहा है। वह धातु की रेल पकड़कर चढ़ जाता है। इथन पायलट सीट तक पहुंचता है और असिस्टेंट को पंच मारकर बेहोश कर देता है। प्लेन गिरना और रोल करना शुरू कर देता है। इथन असिस्टेंट के शरीर को पकड़कर सीट बेल्ट हटा देता है और गैब्रियल का प्लेन अब इथन के नियंत्रण में आता है। गैब्रियल पागल ट्रिक्स करने लगता है, लेकिन इथन हमेशा नए जगह पकड़ लेता है और पंख के नीचे छुप जाता है। गैब्रियल सोचता है कि वह गिर गया। जब गैब्रियल सामान्य रूप से पायलटिंग करता है, इथन पास जाता है और उसे पंच मारता है। हालांकि गैब्रियल बेहोश नहीं होता और फिर से ट्रिक्स करता है। इथन सीट बेल्ट पकड़ता है। प्रोपेलर खराब होने लगता है और गैब्रियल को सामान्य उड़ान करनी पड़ती है। वह इथन को छुरा मारने की कोशिश करता है, लेकिन इथन उसे मारकर पॉइजन कैप्सूल चुरा लेता है और गैब्रियल को फिर से पंच मारता है। वह सीट बेल्ट भी डिस्कनेक्ट करता है। प्लेन मुड़ते ही गैब्रियल गिर जाता है। हवा उसके ग्रोइन और सिर को मेटल से टकराती है और तुरंत उसकी मौत हो जाती है। इथन विमान का नियंत्रण फिर से संभालने की कोशिश करता है, लेकिन प्रोपेलर में आग लग चुकी है। वह पैराशूट से कूदता है, लेकिन वह भी जल जाता है। बहुत तेजी से गिरते हुए इथन पॉइजन पिल हार्ड ड्राइव में डाल देता है। ठीक उसी समय ग्रेस 5D डेटा ड्राइव निकालती है और विलियम बम के केबल्स काट देता है। सारी दुनिया में पावर बंद हो जाती है और न्यूक्लियर हथियार रुक जाते हैं। ग्रेस डेटा ड्राइव को देखकर महसूस करती है कि योजना काम कर गई। विलियम और टीम उनके पास आते हैं। वे पुष्टि करते हैं कि उन्होंने बम से बचकर निकल लिया और नुकसान कम से कम था। जल्द ही पावर लौट आती है और एरिका को कॉल आती है कि एंटिटी खत्म हो गई है। पहाड़ों में इथान बैकअप पैराशूट की मदद से सुरक्षित उतरता है। वह हार्ड ड्राइव में एक आवाज सुनता है, लूथर की अंतिम विदाई। यह संदेश खुद ब खुद नष्ट होने वाला था। जब किटरेज और जैस्पर इथन को पाते हैं, हार्ड ड्राइव और पॉइजन कैप्सूल बिल्कुल बेकार हो चुके होते हैं। किटरेज नाराज होता है, लेकिन जैस्पर इथन की सफलता की बधाई देता है। कुछ समय बाद टीम इथान के साथ फिर मिलती है। ग्रेस उसे दिन बताती है ताकि वह एंटिटी के साथ ड्राइव कर सके। फिर समूह अलग हो जाता है ताकि वे छायाओं में रहकर जिंदगी जारी रख सकें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियोस या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।